Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिलेटेड हैं इंडियन जीके से। इसमें हम संविधान संशोधन एवं अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से भी मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां दी गई थी। जब नवनिर्मित संविधान बना था तो हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद उन अनुसूचियों में संशोधन किया गया और जो टोटल अनुसूचियां हमारे पास हो गई वो हो गई 12। तो आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली अनुसूची है हमारे पास भारतीय संघ राज्य एवं संगीत क्षेत्र का वर्णन। पहली अनुसूची में भारतीय राज्य एवं संगीत के क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में पेंशन, भत्ते के बारे में और वेतन के बारे में बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके सैलरी, पेंशन, वेतन इन सभी के बारे में बताया गया है। थर्ड अनुसूची में शब्द से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो बनाए गए हैं। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इससे रिलेटेड ये चौथी सूची है कि राज्यसभा में जो भी राज्य एवं संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग चुने जाते हैं वो किस तरह से चुने जाएंगे, उनके क्या क्या कार्य हैं, तो इसमें बताए गए हैं। पांचवी अनुसूची है हमारे पास SC/ST का प्रशासन, यानी SC एंड ST से रिलेटेड जो भी कानून बने थे वो इसमें बताए गए हैं। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्य का प्रशासन, इन सभी राज्यों को कुछ विशेष दर्जे दिए गए हैं, तो वो आपके लिए छठी अनुसूची में बताया गया है। सातवीं अनुसूची है हमारे पास संघ सूची, राज्य सूची, सामरवर्ती सूची। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये टॉपिक, क्योंकि संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 विषय, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्य सूची में 66 विषय हैं और सामरवर्ती सूची में 47 विषय हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए या लिख लीजिए कि जो सातवीं सूची है उसमें संघ, राज्य एवं सामरवर्ती सूचियों के बारे में बताया गया है। और जो संघ सूची है उसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 हैं एंड सामरवर्ती सूची में 47 विषय हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले 18 भाषाएं थी, बाद में उसमें 4 भाषाओं को ऐड किया गया और टोटल 22 लैंग्वेज जो है वो ऑफिशियली इंडिया में बनाई गई। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं जो है इंडिया के 8वीं अनुसूची में आई गई है, कौन सी में कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती है, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है लैंग्वेज से रिलेटेड। तो वो आपके पास जो उसका आंसर होगा वो 22 होगा कि भारत में जो संविधान के अकॉर्डिंग कितनी भाषाएं हैं वो है 22। नेक्स्ट है हमारे पास 9वीं यानी 9वां अनुसूची। तो इसमें संपत्ति अधिकरण के बारे में बताया गया था। सबसे पहले हमारे पास 8 ही जो अनुसूचियां थी, फिर उसके बाद संशोधन हुआ। संशोधन 1950
में फर्स्ट संशोधन हुआ था, जिसमें संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में बदला गया था कि जो संपत्ति का अधिकार है वो एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट को है हमारे पास 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून बनाया गया था कि अगर कोई भी अपना दल बदलता है तो उससे रिलेटेड जितने भी उसके ऊपर जो भी चार्जेस लगेंगे, जो जो उसको फॉर्मेलिटीज़ करने पड़ेगी, चाहे वो किसी पार्टी से रिलेटेड हो, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया था। और ये 1985 में हुआ था। पहला संशोधन 1951 में हुआ था और अनुसूची के अकॉर्डिंग 52 में संशोधन में जो है दल बदल का कानून बनाया गया था और 1985 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास 11th अनुसूची। 11th अनुसूची में जो पंचायती राज है, यानी जो हमारे पंचायत है, उसको यहाँ पे ऐड किया गया था। तो ये 73rd जो है वो संशोधन किया गया था संविधान में 1993 में। नेक्स्ट है हमारे पास 12वां संशोधन। ये दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। तो अनुसूची 12वें में नगर निगम यानी नगर निकाय यानी जो भी शहरीकरण है उसके बारे में बताया गया है और ये जो है 74वां संशोधन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है क्योंकि कुछ जगह 93 दिया गया है, कुछ जगह 94 दिया गया है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 93 है। अगर आपको इसका कंफर्म आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसका 93 होगा या 94। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है ये 93 है जितनी मैंने बुक्स में देखा। तो जो 73 एंड 74 संशोधन है दोनों के दोनों 1993 में आए थे। 1993 में पंचायती राज आया था और इसके बाद नगर निगम आया था, यानी शहरीकरण से रिलेटेड। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इंडिया है उसकी जो प्रणाली है वो किस तरह की है, जो उसकी व्यवस्था की पूरा सिस्टम है वो किस तरह से है। तो वो है त्रिस्तरीय, यानी भारत का जो सिस्टम है, प्रणाली है रखरखाव की, वो 3 स्तर के ऊपर काम करती है। तो ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया की जो कार्य प्रणाली है वो त्रिस्तरीय कार्य प्रणाली है। तो गाइज इसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं। फर्स्ट अनुसूची जो है वो भारतीय संघ राज्य एवं संगीत से रिलेटेड है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते से रिलेटेड है। तीसरी अनुसूची शब्द से रिलेटेड है। चौथी अनुसूची राज्य में या राज्यसभा में राज्य एवं संघ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। पांचवी अनुसूची में SC ST का प्रशासन से रिलेटेड जो भी प्रावधान बने हैं उनसे रिलेटेड है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम राज्यों का प्रशासन के बारे में बताई गई है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची में जितने भी 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 हैं, सामरवर्ती सूची में 47 हैं। आठवीं अनुसूची में 22 भाषा हैं जो कि पहले 8 थी, 18 थी, उसमें बाद में 4 को ऐड किया गया। नवीं में संपत्ति का अधिकरण है जो कि 1951 में पहला संशोधन हुआ था। 10वीं में दल बदल के कानून का संशोधन किया गया था जो कि 12वां संशोधन था 1985 में। और 11 एंड 12 जो है वो 73rd एंड 74 संशोधन है जो कि 1993 में हुए थे। तो इससे आप इनको याद रख सकते हो, इनसे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये देखने में तो केवल 12 ही हैं मगर इनसे 100 क्वेश्चन भी बन सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप है। और नेक्स्ट सबसे मेन है कि जो अनुसूचियों में संशोधन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग किया जाता है। संविधान में जो भी संशोधन किया जाएगा वो आर्टिकल 368 यानी अनुच्छेद 368 के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। अब जो भी संशोधन होगा उसके लिए 3 प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले होती है साधारण बहुमत, यानी नॉर्मल से लोगों के मत के ऊपर, और जो भी वहाँ पे जितनी भी संविधान के अकॉर्डिंग राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, उनके जो भी मेंबर हैं वो इनके लिए अपना बहुमत देते हैं।
दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। अब कोई विशेष बिल है, उसके लिए अगर मंजूरी ना हो सबकी तो 2/3 अगर वोटिंग उसके पक्ष में आ जाए तो वो वहाँ पे पारित हो जाता है। एंड नेक्स्ट है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडल की स्वीकृति में संशोधन। अगर संशोधन इनके से भी ना पारित हो तो वो संसद के थ्रू विशेष अधिकार से उसको जो है वो पारित कर सकते हैं। काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है इनका। तो आइए इनसे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शिक्षा का अधिकार से संबंधित है? कि भारतीय संविधान में संशोधन हुए हैं तो कौन सा संशोधन है जो कि शिक्षा से संबंधित है? तो वो है 86वां संशोधन, जो कि 12 दिसंबर 2012 को हुआ था। ये जो है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन से यानी फ्री निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देनी चाहिए। और ये आर्टिकल 21A है, यानी अनुच्छेद 21A है। और जो संशोधन है ये वो 86वां संशोधन है, जो कि 12 दिसंबर 2012 को हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन शहरी स्वशासन संस्थाओं से संबंधित है? कि कौन सा संशोधन जो है वो शहरीकरण से संबंधित है? तो वो है आपके पास 74वां संशोधन, जो कि 1993 में हुआ था। आपको मैंने अभी अनुसूचियाँ भी बताई कि जो 74 है उसमें शहरी निगम यानी शहरीकरण के बारे में बताया गया है, नगर पालिका जिससे रिलेटेड है तो उसके बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन है वो 74 था, जिसमें 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया और वो 1993 में है। इससे रिलेटेड मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी है कि इसका थोड़ा कंफर्म करके बता दीजिए अगर आपको पता है 93 या 94 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पंचायतों को दिए गए विशेष भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? कि पंचायतों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं तो वो कौन सी अनुसूची में है? तो ये भी मैं आपको करवा चुका हूँ। जो 11th अनुसूची है हमारे पास, जिसमें पंचायतों के बारे में बताया गया है और उसको ऐड किया गया था 1993 में। तो जो 11th अनुसूची है उसके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन या शोधन प्रक्रिया से संबंधित है? कि संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया के अनुसार होते हैं? तो ये भी मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। 388 अनुच्छेद जो है उसके अकॉर्डिंग संविधान में संशोधन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, केंद्रीय संसद यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है। केंद्रीय संसद द्वारा पारित 121वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है? कि 121वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कंज्यूमर से संबंधित है। नेशनल जुडिशियल यानी कोर्ट से ये सारा का सारा संबंधित है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से ये संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अनुच्छेद 31 में दिए गए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया और विधिक अधिकार बनाया गया? यानी जो संपत्ति का अधिकार है सबसे पहले वो मौलिक अधिकार था, फिर उसको हटा के कानूनी अधिकार बनाया गया यानी विधेयक अधिकार बनाया गया। तो वो कौन सा संशोधन था और कब हुआ था? तो वो था आपके पास 44वां संशोधन और वो हुआ था आपके पास 1978 में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो संपत्ति का अधिकार सबसे पहले मौलिक अधिकार था,
फिर उसे वहाँ से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया है। तो वो बना था 44 में संशोधन में, और वो हुआ था 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महिला आरक्षण बिल कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल है? जो महिला आरक्षण बिल लाया था वो 108वां संशोधन बिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विधायक विषय के रूप में शिक्षा भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत किस में आती है? कि विधायक विषयों के रूप में शिक्षा जो है भारतीय संविधान में कौन सी लिस्ट के अंदर आती है? तो वो आती है कंकरेंट लिस्ट में, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं सामरवर्ती सूची, यानी ये आती है आपके पास सामरवर्ती सूची में, यानी कंक्रीट लिस्ट में। तो गाइस मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि जो जीएसटी आया है, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि वस्तुएं और सेवा कर के रूप में सामने आया है, तो वो कब आया था, यानी कौन सी डेट को वो लागू हुआ था, और कौन सा वो संविधान बा या संविधान का कौन सा वो संशोधन था? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।